जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का पाठ 1 पढ़ेंगे, जो हमारा महान व्यक्तित्व है। हमारे पाठ का नाम है श्री रामचंद्र। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी का जीवन आदर्श था। उनका व्यक्तित्व ऐसे उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था कि आजकल भी उनका जीवन आदर्श मनुष्य बनने की प्रेरणा देने वाला अक्षय स्रोत बना हुआ है। श्री रामचंद्र के जीवन की मुख्य घटनाएं सर्वविदित हैं। उन घटनाओं तथा प्रसंगों से उनके चरित्र की श्रेष्ठता का पता चलता है। हमारे श्री रामचंद्र जी यही हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या के महाराजा दशरथ के वे सबसे बड़े पुत्र थे। यानी कि अयोध्या के जो महाराजा दशरथ थे, उनके सबसे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी थे, ठीक है। और इनके भाई, चलिए इनके भाइयों के बारे में भी जानेंगे। श्री राम के भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके साथ अत्यधिक सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। भरत की माँ कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा का उन्हें उतना ही स्नेह मिला जितना उन्हें अपनी माँ कौशल्या से मिला। यानी कि यह देखिए क्या कहना चाहता है। यह कहना चाहता है कि जो भरत की माँ थी वो कैकेयी थी, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जो माता जी थी उनका नाम सुमित्रा था। लेकिन राम जी की जो माता थी वो कौशल्या थी। लेकिन यह कह रहा है कि जो भरत की माता यानी कैकेयी और सुमित्रा जी थी, इनसे उतना ही स्नेह यानी उतना ही प्यार मिलता था जितना कि राम जी की माता उन्हें देती थी। तो चलिए आगे देखते हैं। पिता गुरुजन तथा साधारण जनता के भी वे प्राण प्रिय थे। कौन? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी जो थे वो अपने पिता और गुरुजन तथा साधारण जनता यानी अपने जनता के वो प्राण प्रिय थे, यानी सबसे प्रिय थे। जनता के सभी वर्गों के साथ राम का व्यवहार बहुत ही मृदुल एवं शिष्ट था। अपने छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए वे खेल में स्वयं हार कर उनकी विजयी बना देते थे। यानी कि यह बोल रहा है कि जब उनके भाई जो थे वो हार ना पाए, इसीलिए श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों को जिताने के लिए स्वयं ही खेल में हार जाते थे, ताकि उन्हें मतलब कोई भी दुख ना पहुँचे। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। राम गुरुजनों की आज्ञा का पालन बड़ी तत्परता तथा लगन से करते थे। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। आश्रम वासियों की रक्षा और निर्विघ्न यज्ञ करने से सहायता के लिए वे राजा दशरथ के पास आए। देखिए यह जो लाइन बोल रहा है कि जो ऋषि विश्वामित्र जो थे वो राक्षसों की उपद्रव से परेशान हो जाते थे, वे यज्ञ नहीं कर पाते थे, और आश्रम वासियों की रक्षा के लिए उन्होंने राजा दशरथ के पास गए। अब चलिए वो जाते हैं राजा दशरथ के पास, तो क्या होता है देखते हैं। ऋषि ने राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुँचे। दोनों राजकुमारों ने अद्भुत साहस तथा शौर्य से साथ आश्रम वासियों की रक्षा की। अत्याचारी राक्षसों का दमन कर उन्होंने आश्रम और उसके आसपास शांति स्थापित की। और जब ये दोनों भाई यानी कि राम और लक्ष्मण जी को मांग लेते हैं, तो राम और लक्ष्मण जी जब जाते हैं तो अद्भुत साहस और शौर्य से उन राक्षसों को मतलब दमन यानी कि उन लोगों की मृत्यु करते हैं उन लोगों को, और जो आश्रम वासी होते हैं उन लोगों की रक्षा भी करते हैं, और वहाँ पे जो आसपास है वहाँ पे शांति स्थापित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
इसी बीच यानी कि जब ये सब हो रहा था तभी क्या होता है, विश्वामित्र को जनकपुर में राजकुमारी सीता, जनकपुर की जो राजकुमारी सीता थी उन्हीं के बारे में यह बोल रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि स्वयंवर का समाचार प्राप्त हुआ। यानी कि जब यह सब युद्ध हो गया तो विश्वामित्र को जनकपुर की जो राजकुमारी सीता थी उनके स्वयंवर का समाचार उन्हें मतलब मिला। तो देखिए क्या होता है, राजा जनक ने यह शर्त रखी कि शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचता चढ़ाने वाले के साथ ही सीता का विवाह किया जाएगा। यानी कि जो राजा जनक थे, जनकपुर के जो राजा जनक थे, उन्होंने यह शर्त रखा था कि शिव जी की जो धनुष है, अगर जब उसे कोई तोड़ देगा उसी से मेरी सीता का विवाह किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, कौन तोड़ता है। राम ने धनुष को उठाने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। मतलब जो राम जी थे उन्होंने धनुष को उठाने के लिए कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाया। केवल अपने गुरु का आदेश पाने पर ही उन्होंने शिव धनुष को उठाया। सीता के साथ विवाह के बाद राम अयोध्या लौटे और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। और जो राम जी थे उन्होंने धनुष को तोड़ा और सीता जी के साथ उनका विवाह हो गया और वे अयोध्या चले गए। अब अयोध्या जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। यानी कि राजा दशरथ थे वो बूढ़े हो चुके थे, वृद्ध मतलब बूढ़े। वे राम का युवराज पद पर अभिषेक कर शासन के भार से मुक्त होना चाहते थे। उनकी इच्छा अनुसार अभिषेक की तैयारी होने लगी थी। तभी दासी मंथरा ने कैकेयी के कान भरे। मतलब जब राजा दशरथ जो थे वो वृद्ध यानी बूढ़े हो चुके थे तो उन्होंने सोचा कि राम जी को उनका राज्याभिषेक करके उनको शासन के लिए बैठा दिया जाए। लेकिन ये सब तैयारी हो ही रही थी कि एक दासी आती है मंथरा, उसने कैकेयी के कान भरे। क्या भरती है चलिए देखते हैं। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे जिनके लिए राजा पहले वचन दे चुके थे। राजा कब वचन दिए थे, क्यों वचन दिए थे, कैसे वचन दिए थे, इसको इसमें देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगा। चलिए देखते हैं पहले। इन वरों का संबंध देवसुर संग्राम की घटना से था। यानी कि जब ये वचन दिए थे तो कब यह घटना हुई थी, जब देवसुर संग्राम की घटना चल रही थी तभी। क्या क्या होता है उसमें दशरथ ने देवों के पक्ष में असुरों के विरुद्ध युद्ध किया था। युद्ध स्थल में कैकेयी ने बड़े साहस के साथ राजा की सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था। कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगा और भविष्य में कभी मांग लेने की बात कही थी। यानी कि देखिए यह पूरी बात समझ में आ गए अब कि यह जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में जो दशरथ जी की साथ दी थी वो कैकेयी थी। बहुत ही मतलब बड़ी साहस से दशरथ जी की साथ कैकेयी ने दिया। इसी में प्रसन्न होकर दशरथ जी ने कैकेयी से कहा कि तुम मुझसे कोई 2 वरदान मांग लो, मैं तुम्हें मतलब दे दूंगा। तो यह बोलती हैं कैकेयी, क्या बोलती हैं कि अभी नहीं चाहिए मुझे, समय आने पर मैं मांग लूंगी, यानी भविष्य में कभी भी मैं आपसे मांग लूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या मांगती है। अब कैकेयी ने राजा को उन्हीं वचनों का स्मरण कराते हुए 2 वरदान मांगे। यानी कि स्मरण मतलब याद कराते हुए। क्या मांगती है, एक वरदान में उसने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। यानी पहला वरदान क्या था कि भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया, यानी अपने बेटे के लिए। और दूसरा क्या था, दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और जो दूसरा वरदान मांगा था इसने कि जो राम जी हैं वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है। राजा बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे और प्रण के पालन के लिए वे अपने प्राण की भी चिंता नहीं करते थे। अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास देने की कल्पना ही करने के लिए अत्यधिक कष्टदायक थी। फिर भी वचन के धनी राजा ने अपना प्रण निभाया। राम के वियोग में दशरथ का जीवित रह पाना कठिन था, किंतु उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा। ठीक है, उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा, यानी यह पूरी बात बोल रहा है कि उन्होंने जो बोला था कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, उन्होंने उस वरदान को पूरा किया और राम को 14 वर्ष की वनवास के लिए भेज दिया। लेकिन दशरथ को, जो दशरथ जी थे, उनको यह कठिन था कि वो राम को अपने से दूर नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज दिया। चलिए आगे देखते हैं। राम पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर सहर्ष वन के लिए चल पड़े और राम जी जो थे उन्होंने अपने पिता का आज्ञा मान लिया और वनवास के लिए चल पड़े। उनके साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वन की तरह राह पकड़ी, यानी कि उनके साथ वो अकेले नहीं गए, उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी गए। चलिए आगे देखते हैं। राम की अनुपस्थिति में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, यानी कि जब जो हमारे राम जी हैं वो वनवास चले गए थे, तब उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भाई भरत थे, राम को मनाकर अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। उस अवसर पर भी राम ने पिता की आज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का संकल्प दोहराया और वनवास की अवधि पूरी होने पर अयोध्या लौटने का आश्वासन दिया। यानी कि पिता की मृत्यु की खबर सुनने पर भी राम जी नहीं आए, क्योंकि अपने पिता के आज्ञा का तब पर भी वो पालन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब मेरा यह वनवास पूरा हो जाएगा, यानी जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तभी मैं अयोध्या आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यद्यपि श्री रामचंद्र का जन्म राजकुल में हुआ था, तथापि वे समाज के साधारण व्यक्तियों के साथ बहुत ही आत्मीयता तथा सहृदयता का व्यवहार करते थे। जब वे अयोध्या से वन की ओर जा रहे थे, तब नदी पार करते समय उनकी भेंट निषाद राज गुह से हुई। यानी कि जब वो नदी पार कर रहे थे तो निषाद राज गुह से उनकी भेंट हुई। गुह ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। रामचंद्र जी ने उनकी अपनेपन की भाव को सम्मान दिया और वे गले लगाकर उनसे मिले। भिलनी सबरी के आतिथ्य को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि वे छुआछूत या ऊंच नीच की भावना से किसी के साथ व्यवहार नहीं करते थे। यानी यह सब व्यवहारों से यह पता चलता है कि हमारे जो रामचंद्र जी थे वो छुआछूत और ऊंच नीच को नहीं मानते हैं। ठीक है, और सबसे मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो चलिए आगे देखते हैं। वनवास की अवधि में श्री रामचंद्र को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब वे पंचवटी में कुटी बनाकर रह रहे थे, तब लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। रामचंद्र जी को देखकर वह आकृष्ट हुई और उनसे उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। रामचंद्र जी विवाहित थे और उनकी पत्नी सीता जी उनके साथ थी। उन्होंने शूर्पणखा को प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यद्यपि उस समय राजा लोग कई विवाह करते थे, उनके पिता दशरथ की भी कई रानियां थीं। रामचंद्र जी की केवल एक पत्नी थी, सीता। शूर्पणखा ने
हठ के कारण लक्ष्मण जी मतलब जो शूर्पणखा थी उसने हठ किया तो लक्ष्मण जी जो गुस्से आ गए यानी क्रोधित हो गए और क्रोधित में उसे दंडित कर दिया। तब क्या होता है, रावण के पास पहुंचा। रावण उसके अपमान से बहुत क्रोधित हुआ। यानी कि देखिए यह पूरी बात कहना चाहता है कि जब वे पंचवटी में कुटी बनाकर रह रहे थे तब वहाँ पे रावण की जो बहन थी शूर्पणखा आई और उसने रामचंद्र जी को देखा तो उस पे आकृष्ट हुई और उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन रामचंद्र जी ने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो सीता जी उनके साथ थी। शूर्पणखा को मतलब यह अच्छा नहीं लगा, उसने मतलब वो हठ करने लगी। और जैसा कि उस समय में राजाओं के बहुत सारी जैसे कि पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन हमारे जो रामचंद्र जी हैं उन्होंने केवल एक ही शादियां की है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, रावण ने छल पूर्वक सीता जी का अपहरण किया। रामचंद्र जी ने सीता जी की खोज की। हनुमान ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। रामचंद्र जी ने अंगद को लंका भेजकर शांतिपूर्वक सीता जी को वापस पाने का प्रयत्न किया, किंतु घमंड में चूर रावण ने कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में युद्ध की स्थिति आ पहुंची। संकट की इस स्थिति में भी रामचंद्र जी ने अयोध्या की कोई सहायता नहीं मांगी। उन्होंने भरत को इस संबंध से कोई समाचार नहीं भेजा। किष्किंधा के राजा सुग्रीव और अंगद, हनुमान आदि की सहायता से उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अपने बाहुबल से रावण को युद्ध में परास्त किया। यह अनेक स्वाबल तथा आत्मबल का अनुपम उदाहरण है। यानी कि यह कहना चाहता है कि जो रावण था वो अपनी बहन को उसकी बहन को जब दंडित किया गया था तो उस रावण को पता चलते ही उसने छल से सीता जी का अपहरण किया और उसे अपनी लंका में ले आया। और यह पता हनुमान जी ने लगाया कि सीता जी लंका में हैं। लेकिन इस सब की खबर इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में नहीं किसी को बताया। आगे देखते हैं क्या होता है। रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर राज्य रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया। यानी कि जब रावण हार गया तो वहाँ का जो राज्य था उसे राम जी ने रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया था। इससे पहले किष्किंधा के राजा बाली को हराने के बाद उन्होंने वहाँ का राज्य उनके भाई सुग्रीव को सौंप दिया। यानी कि जो बाली थे उनको भी हराकर वहाँ का राज्य उनके भाई सुग्रीव को श्री रामचंद्र जी ने सौंप दिया। उस समय इतनी दूर के राज्यों पर सीधे नियंत्रण रख पाना सरल कार्य नहीं था। इस दृष्टि से रामचंद्र जी का यह निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण था। चलिए आगे देखते हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रामचंद्र जी अयोध्या लौटे तो जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया। अब 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग अयोध्या लौटे तो जनता जो थी उनकी हार्दिक पूर्वक स्वागत किया। बहुत धूमधाम से रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। उनकी अनुपस्थिति में भरत ने अयोध्या के राज्य को धरोहर की तरह सुरक्षित रखा। धरोहर मतलब जिसे धन दौलत होता है उसकी तरह जनता यानी राज्य को सुरक्षित रखा था। किसने? भरत जी ने। ठीक है। और शासन का संचालन किया। रामचंद्र जी ने शासन की उत्तम व्यवस्था की। उन्होंने जनता
की सुख सुविधा का इतना अच्छा प्रबंध किया था कि किसी व्यक्ति को भी कोई कष्ट नहीं था। सब स्वस्थ तथा सुखी थे और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राम राज्य की महिमा का कवियों ने गुणगान किया है। यदि समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की उत्तम व्यवस्था हो जाए तो शांति और सुख की स्थिति आ जाती है। रामचंद्र के राज्य में शासन की ऐसी व्यवस्था की गई थी उत्तम भोजन, आवास तथा रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं सबको उपलब्ध थीं। फलस्वरूप कोई भी रोगग्रस्त नहीं होता था। सब मन लगाकर अपना अपना काम करते थे। अन्न, फल, दूध, घी आदि का पर्याप्त उत्पादन होता था, इसलिए लोगों को किसी भी प्रकार के अभाव का सामना नहीं करना पड़ता था। लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते थे। आगे देखते हैं। रामचंद्र जी के राज्य में जनता को वे सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी जिनकी आज के लोक कल्याणकारी राज्य में कामना की जाती है। इसलिए राम राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का पर्याय बन गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद वर्णन किया है। महात्मा गांधी भी राम राज्य की उत्तम व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना का आदर्श सामने रखा और उसी के लिए जीवन भर प्रयास किए। तो दोस्तों, इससे अब हम लोग अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं कुछ। इसमें आप लोगों से कुछ प्रश्न भी रहेंगे जो आप लोगों को बताना रहेगा और कुछ प्रश्न मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, हम जो क्वेश्चन आपसे करेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र जी के जीवन के कौन कौन से गुण आपको प्रिय लगते हैं? उन गुणों को आप क्यों अच्छा समझते हैं? तो दोस्तों, मुझे क्या अच्छा लगता है उनके गुण मतलब मैं वो बताऊंगी, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है आप वो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। श्री रामचंद्र जी माता पिता और गुरु के परम भक्त, आज्ञाकारी, आदर्शवादी, परोपकारी, सहनशील, धैर्यवान, वीर, साहसी, प्रजापालक तथा मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो राम जी थे उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भी था, ठीक है। इन गुणों से ही जीवन मूल्य तथा मानवता सार्थक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर है, श्री राम के राज्याभिषेक के समय कौन सी घटना घटी? तो देखिए, जो श्री राम जी थे वो राज्याभिषेक जब हुआ था तो एक घटना घटी थी। क्या घटी थी? श्री राम के राज्याभिषेक के समय दासी मंथरा ने केकई के कान भरे। मंथरा के बहकावे में आकर केकई ने राजा से 2 वरदान मांगे जिनके लिए राजा वचन दे चुके थे। एक बार में उसने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। राम राज्य को आदर्श राज्य क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया, चलिए देखते हैं। रामचंद्र जी ने शासन की उत्तम व्यवस्था की। उन्होंने जनता की सुख सुविधा का इतना प्रबंध किया कि किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं था। सब स्वस्थ तथा सुखी थे और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। इसीलिए राम राज्य को आदर्श राज्य कहा गया है। यानी कि वहाँ पे जो सब जनता थी वो स्वस्थ और सुखी थी और वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, इसीलिए इसे आदर्श राज्य माना गया है। चलिए
4 नंबर देखते हैं हम लोगों का प्रश्न क्या है। इस पाठ में श्री राम के अतिरिक्त और कौन कौन से पात्र हैं जो आपको पसंद हैं और क्यों। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कमेंट करना है कि आपको कौन कौन से पात्र पसंद है और क्यों पसंद है। मुझे तो ये पसंद है, इसीलिए मैंने ये लिखा है। देखिए मुझे क्या पसंद है, लेकिन आपको जो पसंद है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पाठ में श्री राम के अतिरिक्त भ्राता लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान मुझे पसंद हैं, क्योंकि उन्होंने मुश्किल समय में श्री राम जी का जो साथ दिया था, इसीलिए यह मुझे पसंद है। आपको जो पसंद है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चलिए 5 नंबर, इसे खुद करना है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आपने यह सुना कि नहीं। अपने गुरु जी से रामचंद्र जी के पुत्रों के बारे में कहानी सुनिए और हमें उससे कुछ थोड़े थोड़े ही सही आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आप अपने शिक्षक से क्या सुने हैं इनके पुत्र के बारे में। तो आप सभी को यह हमारा जो है कहानी कैसा लगा, हमें कमेंट में यह भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।